हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं ऐसे नाउन्स को जिनकी सिंगुलर और जो प्लूरल फॉर्म है उनमें मीनिंग डिफरेंट होता है, अलग अलग होता है। पिछली वीडियो में हमने बात की थी ऐसे नाउन्स जिनका सिंगुलर में मीनिंग एक होता है और प्लूरल में मीनिंग एक से ज़्यादा होते हैं। लेकिन आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं सिंगुलर का मीनिंग कुछ और है और प्लूरल का मीनिंग कुछ और है। ऐसे नाउन्स के बारे में आज हम जानने वाले हैं। यदि स्टूडेंट्स आपको जो नाउन है उसके बारे में कंप्लीट डिटेल्ड अध्ययन करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने प्लेलिस्ट का लिंक डाल दिया है, वहां जाकर के आप उन वीडियोज का एक्सेस कर सकते हैं। आइए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं ऐसे नाउन्स जिनके सिंगुलर और प्लूरल का जो मीनिंग है वह अलग अलग डिफरेंट या भिन्न भिन्न होता है। तो देखिए कौन कौन से हैं। पहला शब्द है आपका एयर। सिंगुलर में हम जब बात करें इसकी तो इसका मीनिंग होता है एटमॉस्फेयर, या सामान्य तरीके से आप कह सकते हैं वायु, हवा, जो इसका मीनिंग होता है एयर का। और जब हम इसके प्लूरल की बात करें एयर्स, तो इसका जो मीनिंग है, अर्थ है, वो क्या होता है अफेक्टेड मैनर्स, यानी प्रभावित शिष्टाचार या तौर तरीके। तो ये इसका प्लूरल का मीनिंग होता है। साथियों एक्चुअल में ये जो हम देख रहे हैं ये शब्द, ये सिंगुलर और प्लूरल है ही नहीं, लेकिन ऐसा लगता है कि जैसे ये एयर है और इसका ये प्लूरल है एयर्स, जबकि एक्चुअल में नहीं है। अगर ये होते तो इनका मीनिंग चेंज नहीं होता, कम से कम एक मीनिंग तो यही होता, इसके अलावा डिफरेंट मीनिंग और हो सकता था। तो इसलिए अगला शब्द आप देखिए गुड। गुड का मतलब होता है बेनिफिट या वेलबींग। बेनिफिट मतलब लाभ और वेलबींग यानी कि हालचाल। अब अगला इसका जो गुड्स का आप मीनिंग देखेंगे तो इसका मतलब होता है मर्चेंटाइज। मर्चेंटाइज मतलब गुड्स, माल, सामान, जिसको आप बोलते हैं। जैसे आपने सुना होगा जीएसटी के बारे में, उसमें आता है ना गुड्स एंड सर्विस टैक्स, यानी कि उसमें जो गुड्स शब्द है वो यही वाला गुड शब्द है और उसका अर्थ क्या होता है माल या सामान। अगला शब्द है आपका कंपास, और इस कंपास का जो सिंगुलर में मीनिंग होता है क्या एक्सटेंट या रेंज कह सकते हैं आप, सीमा या परिधि, ये इसका मीनिंग होता है। और एक है इसका कंपासेज। अब इसका जो मीनिंग है वो क्या है आपका एन इंस्ट्रूमेंट फॉर ड्राइंग सर्कल्स, यानी कि वृत्त बनाने के लिए या गोले बनाने के लिए एक क्या होता है इंस्ट्रूमेंट, उसको क्या बोलते हैं हम कंपासेज बोलते हैं। अगला है आपका रेस्पेक्ट। रेस्पेक्ट का आप जनरली जानते ही हैं, क्या मीनिंग होता है इसका रिगार्ड। रिगार्ड मतलब सम्मान, यानी कि रेस्पेक्ट को जब आप बिना एस के देखते हैं तो इसका जो मीनिंग है वो क्या निकलता है सम्मान। और रेस्पेक्ट्स की अगर हम बात करें तो इसका जो मीनिंग है वो क्या निकलता है कॉम्प्लीमेंट्स। और कॉम्प्लीमेंट्स का जो मीनिंग है, अर्थ है हिंदी में, वो क्या होता है अभिनंदन या बधाई या फिर किसी की प्रशंसा, ये होता है। अगला जो शब्द है आपका फिजिक, और इसका मीनिंग क्या होता है मेडिसिन। और अगर इसका जो प्लूरल जैसा देखने वाला शब्द कौन सा है फिजिक्स। एक्चुअल में आपने पिछली वीडियोज में देखा था कि जो ये फिजिक्स शब्द था हमने उसको क्या बताया था, आपको सिंगुलर बताया था। कुछ सब्जेक्ट्स बताए थे जैसे कि मैथमेटिक्स, फिजिक्स, एथिक्स, पॉलिटिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, तो ये सब क्या थे सिंगुलर। तो ऐसे ही यहाँ पर ये आपको प्लूरल जैसा लग रहा है लेकिन है क्या है ये सिंगुलर है। और यहाँ पर ऐसा नहीं है कि ये इसका सिंगुलर हो, तो ये एक जैसे शब्द हैं जो देखने में ऐसे लगते हैं कि सिंगुलर प्लूरल हैं लेकिन इनके मीनिंग अलग होते हैं। तो फिजिक्स का मतलब मेडिसिन यानी कि दवाई, और फिजिक्स नेचुरल साइंस जिसको हम भौतिकी बोलते हैं या प्राकृतिक विज्ञान बोलते हैं। अगला जो शब्द है आपका आयरन। आयरन के बारे में आप खूब जानते हैं, क्या होता है ए काइंड ऑफ मेटल, एक प्रकार की क्या होती है एक धातु होती है, जैसे सोना चांदी, उसी में एक प्रकार की जो धातु है वो कौन सी है आयरन यानी लोहा। ऐसे आयरन्स की अगर हम बात करें तो इस आयरन्स का जो मीनिंग है वो क्या होता है फेटर्स। और फेटर्स का मतलब जो अपराधियों को जो बेड़ियां लगाई जाती हैं, जो जंजीरों से उनको बांधा जाता है, उनको क्या बोलते हैं फेटर्स यानी कि आयरन्स। ऐसे ही अगला जो शब्द है आपका फोर्स, और इस फोर्स का मतलब क्या होता है स्ट्रेंथ यानी कि बल या
ताकत। और इसका जो प्लूरल जैसा दिखने वाला शब्द क्या है, फोर्सेज, और इसका जो मीनिंग है वो क्या होता है, ट्रूप्स। ट्रूप का मतलब होता है सैन्य टुकड़ी, तो ट्रूप्स मतलब सैन्य टुकड़ियाँ, यानी कि जो सेना के दल होते हैं उनको क्या बोलते हैं, फोर्सेज बोलते हैं। सैन्य बल जिनको हम अन्य नाम दे सकते हैं। तो आशा करता हूँ साथियों कि ये जो कॉन्सेप्ट है आपको सिंगुलर और प्लूरल अलग अलग अर्थ देने वाले शब्दों वाला, यह आपको समझ में आया होगा। और यदि ऐसा है तो आप इस वीडियो को लाइक करके अपने अन्य साथियों तक शेयर कीजिए। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि हमारी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सकें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।